पंडित ने किया अल्लाह के वली को चैलेंज। फिर जो हुआ दोस्तों, जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे एक पंडित ने एक अल्लाह के वली को चैलेंज कर दिया और फिर उन अल्लाह के वली ने जो दंदाने शिकस्त जवाब दिया दोस्तों, जो कुछ करके दिखाया, यकीनन वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो आप तक पहुंचाए उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेंशन हटाएं और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लेते हैं और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला वो ताकत, वो कुव्वत उन्हें अता कर देता है जो जिसका इस्तेमाल जब वो करते हैं तो दुनिया हैरत में डूब जाती है और उसको सिर्फ करामत कहती है। तो इसी तरीके से एक अल्लाह वाले की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मोदी के शहर गुजरात से, गुजरात के नवसारी गुजरात से आज के ये वाक़या है और वो अल्लाह के वली हज़रत सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह या नूरुद्दीन नूर रहमतुल्लाह अलैह की है। प्यारे दोस्तों, शहर पाटन में जब पहली बार हज़रत तशरीफ़ लाए तो उस समय वहाँ एक मंदिर चल रहा था और वहाँ एक पुजारी था और जिसका बड़ा बोलबाला था। लोग जोक दर जोक वहाँ पर जाया करते थे और हमेशा खचाखच भरा वो बुतखाना रहा करता था। और ऐसे वक्त में हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की आमद वहाँ हुई। जब पाटन शहर में हज़रत सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ़ आवरी हुई तो लोग उनसे भी मुतासिर होने लगे और धीरे धीरे उनके बैठक में भी लोग आने लगे। अब लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जाने लगी। हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इस चीज़ की खबर जब पुजारी को हुआ तो वह बड़ा गुस्से में आ गए। वो बड़ा उनसे जलने लगे, हसद करने लगे कि आखिर ये कौन है, कौन से मजहब को ये फैला रहे हैं और यहाँ लोग कम होते जा रहे हैं और उनके पास लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसी तकब्बुर और इसी जलन की वजह से एक बार एक हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद और उनके खासम खास एक शख्स को पंडित ने बुरी तरीके से डांटा, बुरी तरीके से फटकार लगा दी। इस बात की खबर जब हज़रत सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जिनके दरबार को आप देख रहे हैं उनको पड़ी तो उन्होंने ये सोचा कि चलो हम पंडित जी से जाकर बात करते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने उनके मुरीद को डांटा क्यों। और इसी को लेकर वो मंदिर की तरफ चलने लगे। जैसे ही मंदिर की तरफ हज़रत बढ़ते हैं कि पंडित जी दूर से ही सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को देख लेते हैं और पंडित के सामने सैयद साहब आते उससे पहले उन्होंने उनको रोक दिया कि खबरदार वहीं पर रुक जाइए और आगे बढ़ना नहीं है, ये दूसरे मजहबों का धार्मिक स्थल है, यहाँ आप आ नहीं सकते हैं। बारकैफ हज़रत उसी जगह पर रुक जाते हैं। उसके बाद वो पंडित तो पहले से ही तैयार था, हज़रत से जला भुना हुआ था, तो उसने ये कहना चालू कर दिया कि आपका मजहब झूठा है, आपके मजहब बेबुनियाद है। इस तरीके की बातें वो करने लगा। इस पर हज़रत सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आता है और वो उस पंडित से कहते हैं कि पंडित जी, क्या आपने इस मूर्तियों को कभी आपस में बात करते हुए देखा है, कभी इनको चलते फिरते देखा है? वो पंडित हैरान हो जाता है, मन ही मन सोचता है तो मैंने तो ऐसा देखा नहीं, लेकिन अभी अल्लाह के वली की जुबान से ये बात निकली थी कि पंडित आपने कभी इन मूर्तियों को चलते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है? अभी वो इस बात को करके ख़त्म भी नहीं किए थे कि उन मूर्तियों में अचानक से अल्लाह की कुदरत से हरकत होने लगती है। वो मूर्ति आपस में बात करने लगते हैं, एक जगह चलने लगते हैं। इस हैरान कुन मंजर को देखकर उस पंडित जी के पसीने छूट जाते हैं। वो फौरन वहाँ से निकलते हैं और वक्त के बादशाह के पास जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ एक बाबा आया है जो अजब गजब चीज़ें कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, जादू दिखा रहा है। यानी अपने तरीके से हज़रत सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैह की पूरी शिकायत राजा के सामने कर दिया। लेकिन राजा सुनने के बाद कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी आप जाइए और अगली बार अगर वो कुछ करे तब आके मुझे आप रिपोर्ट कीजिएगा। बहर के पंडित जी फिर वापस लौटते हैं। पंडित जी जब वापस लौटते हैं तो ये देखते हैं कि हज़रत सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म होता है और एक मूर्ति चलने लगता है, और चलने ही नहीं लगता है बल्कि वजू के लिए पानी उठाकर उनको लाकर देता है। जब इस मंजर को पंडित देखता है तो वो हैरान हो जाता है, राजा के पास फिर भागे भागे जाता है, राजा को शिकायत करता है और बताता है कि ऐसा मंजर मैंने देखा, मूर्ति चलकर उनको पानी लाकर दे रही थी। इस बात पर राजा कहता है और वो कि शायद वो कोई जादूगर है और जादू का जवाब जादू से ही होगा, दिया जाएगा। उसके बाद बादशाह उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर जिनका नाम कानिया जोगी बताया जाता है, कानिया जोगी को बुलाया और कानिया जोगी को सारा हाल जब बताया गया तो कानिया जोगी हंसने लगता है, क्योंकि अभी उनको नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पता नहीं था। वो कहता है कि बादशाह सलामत, धौंसिए नहीं, घबराइए नहीं, वो ये सब जादू है और आप जानते हैं इस वक्त मेरे मुकाबिल कोई दूसरा जादूगर नहीं आ सकता है, मैं पल भर में उनको हरा दूंगा, भगा दूंगा। बहरकैफ ये बात कहते हुए वो सैयद नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला करने के लिए पहुंचता है। जब मुकाबला करने के लिए पहुंचता है ये अपनी जादू दिखाने लगता है, लेकिन हज़रत के सामने उसकी कोई जादू नहीं चलती है। फिर क्या होता है, वो जादूगर कानिया जो जादूगर अपने साथ एक छड़ी लेकर गया था, एक डंटा लेकर गया था, वो उस डंटा को हवा में उछालता है और वो डंटा उड़ने लगता है, उड़ते उड़ते गायब हो जाता है। वो जादूगर चैलेंज के साथ कहता है कि अगर आप सच्चे हो, अगर आप पक्के हो, आपका धर्म सच्चा है, पक्का है, तो ये जो मेरी छड़ी गायब हुई है आप इसको सामने लाकर बता दीजिए। अब जब ये चैलेंज हो जाता है, अल्लाह के वली को जलाल आता है। अल्लाह के वली को जब जलाल आता है तो वो अपनी खड़ावन को कहते हैं कि जा और उस डंडे को तू पकड़ के लेकर आ। फिर क्या था दोस्तों, वो डंडा उड़ता है और थोड़ी देर के बाद उस डंडे को वो खड़ावन मारता हुआ लेकर नीचे जमीन पर आ जाता है। जब जमीन पर आता है तो कानिया जादूगर था, वो हड़बड़ा जाता है, वो समझ जाता है कि ये कोई आम नहीं और ये कोई जादू नहीं बल्कि कोई अल्लाह वाला है। अब आखिरी दाव वो ये फेंकता है कि एक जिंदा सांप को उसने एक अपने चेले को खिलाया और कहा कि अगर आप सच्चे हैं, पक्के हैं, तो इस सांप को मेरे चेले के पेट से जिंदा वापस बाहर निकालिए। इतना कहना था दोस्तों कि हजरत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आता है, पढ़कर दम करते हैं। वही सांप जो पेट में गया था उस कानिया जोगी के चेला के अंदर, वो सांप जिंदा जावेद उसके मुंह के तरफ से लटकता हुआ बाहर आ जाता है। इस मंजर को देखकर वो जादूगर हैरान हो जाता है, कदमों पे गिरता है हजरत के और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। तो यह है अल्लाह वालों की शान दोस्तों, यह है हजरत के जिंदा करिश्मा।